मेरा नाम सुरेश है और मैं पिछले 10 सालों से टैक्सी ड्राइवर हूँ। इस दौरान मैंने कई अजीबोगरीब यात्रियों और कहानियों का सामना किया है, लेकिन जो घटना पिछले साल मेरे साथ घटी वह आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। उस रात के बाद से मेरी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। मैं आपको यह घटना बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ घटी है। तो चलो मैं आप लोगों को उस डरावने सफ़र पर ले चलता हूँ। उस दिन रात के करीब 11 बजे थे और मैं अपनी टैक्सी में बैठा अगले सवारी का इंतज़ार कर रहा था। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अपनी कार का हीटर ऑन किया और अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगा। तभी अचानक मुझे एक नए बुकिंग की नोटिफिकेशन मिलती है। बुकिंग किसी दूर दराज के गांव से थी, जहां जाने के लिए मुझे कम से कम 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। मैंने तुरंत अपना जीपीएस ऑन किया और उस जगह की लोकेशन चेक करने लगा। उस जगह का नाम कीरतपुर था, जो एक छोटे से गांव में स्थित था। मुझे याद आया कि मैंने पहले भी इस गांव का नाम सुना था, लेकिन कभी वहां गया नहीं था। मैंने इस बुकिंग को स्वीकार किया और कार स्टार्ट करके उस जगह की ओर यानी कीरतपुर की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर चीज़ सामान्य लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंचने लगा वैसे वैसे रास्ता और भी सुनसान होता गया। चारों ओर घना जंगल था और सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी ताकि जल्द से जल्द सवारी को ले सकूं और वापस शहर लौट जाऊं। लगभग 40 मिनट के सफ़र के बाद मैं उस लोकेशन पर पहुंचा, जो लोकेशन मेरे जीपीएस पर दिख रही थी। वहां पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जो काफ़ी खंडहर जैसी लग रही थी। हवेली के चारों ओर जंगली घास उगी हुई थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। मैंने अपने फ़ोन पर सवारी का नंबर मिलाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। मैंने सोचा कि शायद नेटवर्क का मसला होगा। मैंने कार से उतरकर चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी मुझे हवेली के दरवाजे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि शायद मेरी सवारी वही हो। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन मेरे दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही वो दरवाज़ा अचानक खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ा दी। मैंने अंदर झांका, लेकिन अंदर अंधेरा था और कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने एक धीमी सी आवाज़ सुनी, आ जाइए, यहाँ आइए। मैंने आवाज़ की दिशा में देखा और मेरी नज़र एक अधेड़ उम्र की औरत पर पड़ी, जो सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। उसने धीरे से कहा, मैंने आपको बुलाया है, कृपया अंदर आइए। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा है। मुझे अंदर जाने में हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन उस औरत की आवाज़ ने मुझे जैसे सम्मोहित कर दिया था। मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और अंदर चला गया। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। हवेली के अंदर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि दीवारों पर पुरानी पेंटिंग टंगी थी, जो अब धुंधली हो चुकी थी। फर्श पर धूल और जाले फैले हुए थे। मैंने उस औरत की ओर देखा, जो अब भी मुझे घूर रही थी। उसने मुझे अंदर के ओर आने का इशारा किया और कहा कि आप मेरी आखिरी उम्मीद है, कृपया मेरी मदद कीजिए। उसकी आवाज़ में एक दर्द और विनती छिपी थी, जो मेरे दिल को छू गई। मैंने धीरे से पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? उसने अपने हाथ से इशारा किया और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो मुझे हवेली के सबसे अंदरूनी कमरे में ले गई। वह कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक पुराने लकड़ी के बक्से के, जो उस कमरे के बीचों बीच रखा हुआ था। उसने उस बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा, इस बक्से में मेरी मुक्ति छुपी हुई है, इसे खोलिए। मैंने बक्से को देखा, जो पूरी तरह से जंग खाया हुआ था। मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्या हो सकता है, लेकिन उस औरत की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बक्सा खोलने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने बक्से को खोला
और उसमें से एक अजीब सी चमक निकली। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी और एक छोटा सा ताबीज़ रखा हुआ था। उसने धीरे से कहा, यह ताबीज़ मेरी रक्षा के लिए था, लेकिन अब यह मेरे लिए एक श्राप बन गया है। मुझे इसे छोड़ना होगा। मैंने ताबीज़ को उठाया और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे चारों ओर का माहौल बदलने लगा। हवेली की दीवारें टूटने लगी और चारों ओर से एक अजीब सी चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैंने तुरंत उस औरत से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? उसने मेरी ओर देखा और कहा, यह ताबीज़ एक शापित वस्तु है। इसे जिसने भी छुआ है उसकी मौत निश्चित है। अब तुम्हें इसे दूर ले जाकर कहीं फेंकना होगा ताकि मैं मुक्त हो सकूं। मेरे हाथों से ताबीज़ छूट गया और मैं पीछे हट गया। मेरे दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी अचानक उस औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई और उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से कहा, तुम अब मेरे हो। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ में सिरहन पैदा कर दी। मैंने तुरंत ताबीज़ को उठाया और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुल रहे थे। अंदर की ठंडी हवा ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मुझे लगा कि मैं इस हवेली से कभी भी बाहर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मेरे पास ताबीज़ है। मैंने ताबीज़ को कसकर पकड़ लिया और दरवाजे पर जोर जोर से मारा। अचानक वो दरवाज़ा खुल गया और मैं बाहर की ओर भागा। बाहर आते ही मैंने अपनी गाड़ी की ओर दौड़ लगाई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने जल्द ही गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वह ताबीज़ मेरे लिए खतरे की घंटी थी। जैसे ही मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया, मेरे चारों ओर अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। मेरे कार के शीशे पर अचानक धुंध जमने लगी, जिससे बाहर देख पाना मुश्किल हो गया। मैंने वाइपर चलाने की कोशिश की, लेकिन वे भी काम नहीं कर रहे थे। तभी मेरी गाड़ी के रेडियो से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। तुम भाग नहीं सकते। रेडियो से एक धीमी मगर भयावह आवाज़ आई। मैंने डर के मारे रेडियो को बंद कर दिया, लेकिन वह आवाज़ बंद नहीं हुई। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और पूरी ताकत से वहाँ से भागने की कोशिश की। तभी अचानक सामने एक आदमी दिखा जो बीच सड़क पर खड़ा था। मैंने तेजी से ब्रेक मारा और गाड़ी रुक गई। वह आदमी धीरे धीरे मेरी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। मैंने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखें काली थी और उसके होठों पर वही भयावह मुस्कान थी जो उस औरत के चेहरे पर थी। उस आदमी ने धीरे से कहा कि तुम्हारी मौत निश्चित है। उसकी आवाज़ ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने गाड़ी तुरंत रिवर्स की और वहाँ से भागने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने गाड़ी को रिवर्स किया, मैंने देखा अब वह आदमी मेरी गाड़ी के ठीक पीछे खड़ा था। उसकी काली आंखें मेरी आत्मा में घूर रही थी और उसकी जलती हुई त्वचा से एक अजीब सी गंध आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं गाड़ी को तेजी से मोड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और पूरी ताकत से वहाँ से भागने की कोशिश की। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मेरी आंखों में डर था। वह रास्ता बहुत ही संकरा था और घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था कि किसी भी तरह इस शापित ताबीज़ से छुटकारा पाना। जब मैं सड़क के अगले मोड़ पर पहुंचा, तभी अचानक कार के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। मेरी रीढ़ की हड्डी में फिर से सिरहन दौड़ गई। मैंने कार के शीशे में देखा और वह आदमी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी काली आंखें मेरी ओर घूर रही थी और उसके होठों पर वही भयावह मुस्कान थी। उसने धीरे से मेरे कान के पास आकर कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। उसकी आवाज़ जैसे मेरे कानों में गूंजने लगी और मेरी सारी हिम्मत टूटने लगी। मैंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। गाड़ी अपने आप तेजी से चलने लगी और मैं बस
चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। अब उसने फिर से मेरे कानों के पास आकर धीरे से कहा, यह ताबीज़ केवल एक श्राप नहीं है, यह एक वचन है। जो भी इसे छूता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस श्रापित जगह में बन जाती है। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत उसे कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? इस पर उसने जवाब दिया, मैं वह हूँ जो इस ताबीज़ के कारण श्रापित हुआ था। मैंने इसे पाने की लालच में अपना सब कुछ खो दिया और अब मैं इस ताबीज़ का गुलाम हूँ। जब तक कोई और इसे नहीं छूता मैं इसे छोड़ नहीं सकता और अब यह तुम्हारी बारी है। उसकी बातों ने मुझे हिला कर रख दिया। मुझे समझ में आ गया कि यह ताबीज़ मुझे तबाह करने वाला था। मुझे इससे छुटकारा पाना था, लेकिन कैसे? तभी अचानक उसने मुझसे कहा, अगर तुम इसे किसी और को नहीं दोगे तो तुम्हारी आत्मा भी इसी श्रापित हवेली में फंस जाएगी। मेरा दिल अब डूबने लगा। मैंने ताबीज़ को कसकर पकड़ लिया और उसे गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया वह ताबीज़ हवा में गायब हो गया और फिर से मेरे हाथ में आ गया। मैंने इसे बार बार फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह ताबीज़ मेरे हाथ में वापस आ जाता। गाड़ी अब एक सुनसान सड़क पर तेजी से चल रही थी और चारों ओर अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थी। मैंने महसूस किया कि अब मैं मौत के करीब पहुंच चुका हूं। मेरी आंखों में डर और अफसोस था, लेकिन अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था। तभी अचानक गाड़ी अपने आप रुक गई और वह आदमी मेरी ओर घूरने लगा। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। उसकी आवाज़ ने मेरे दिल को दहला दिया। मैंने देखा कि उसके चेहरे से धुआं उठने लगा और उसकी काली आंखें और भी गहरी हो जा रही थी। वो ताबीज़ मेरे हाथों में जलने लगा और मैं चीख उठा। मेरी सारी हिम्मत टूट चुकी थी और मैंने महसूस किया कि अब मेरी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और इंतज़ार करने लगा कि मेरी मौत कब आएगी। लेकिन तभी एक अजीब सी शांति मेरे अंदर फैलने लगी। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलने वाली है। ताबीज़ की जलन अब असहनीय हो गई थी, लेकिन उसी पल अचानक उस जलन ने मेरी उंगलियों को सुन्न कर दिया था। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मेरी आंखों के सामने सिर्फ अंधकार था और उस अंधकार के बीच में सिर्फ वही आदमी दिखाई दे रहा था जिसकी जलती हुई आंखें मेरी ओर घूर रही थी। तुम अब मेरे गुलाम हो। उसकी आवाज़ गहराई से गूंजने लगी। उसके शब्दों ने मेरे दिल को जकड़ लिया और मैंने महसूस किया कि मैं इस श्राप से बच नहीं सकता। मेरी पूरी दुनिया जैसे उस ताबीज़ के अंदर समा रही थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और मेरी गाड़ी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैंने हिम्मत करके ताबीज़ को एक बार फिर से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन इस बार जैसे ही मैंने उसे छोड़ा वह ज़मीन पर गिर पड़ा। वह आदमी चीखने लगा। उसकी चीख इतनी ज़ोरदार थी कि मैंने अपने कान बंद कर लिए। उसकी चीखों के साथ ही मेरी गाड़ी का इंजन फिर से स्टार्ट हो गया। मैंने हड़बड़ाहट में गाड़ी को चलाना शुरू किया, लेकिन ताबीज़ वही ज़मीन पर पड़ा रह गया। उस आदमी की चीखें मेरे दिमाग में गूंज रही थी और मैंने गाड़ी को पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ा दिया। मैं अब तेज़ी से गाड़ी चला रहा था और अब तक मुझे यह पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, किसी भी तरह से इस जगह से निकल जाना। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे एहसास हुआ कि रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। सड़क हमेशा के लिए लंबी हो गई थी और चारों ओर घना अंधकार छा गया था। मैंने कई बार गाड़ी रोकी, लेकिन हर बार जब मैं बाहर देखता तो वही रास्ता दिखाई देता था जहाँ से मैं आया था। मैं उसी भयानक लूप में फंस गया था। मैंने फिर से ताबीज़ के बारे में सोचा, क्या वह अब भी मेरा पीछा कर रहा था? तभी मेरी नज़र एक पुराने साइन बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था कीरतपुर 5 किलोमीटर। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही गांव था जहां से मेरी यह खौफनाक यात्रा शुरू हुई थी। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं उस गांव में वापस जाऊं या फिर हमेशा के लिए इस श्रापित सड़क पर भटकता रहूं। मैंने फैसला किया कि मैं वापस जाकर इस ताबीज़ से हमेशा के लिए छुटकारा पाऊंगा। जैसे ही मैं कीरतपुर गांव पहुंचा मैंने देखा कि गांव अब और भी अजीब और भयानक दिख रहा था। हवेली की ओर जाने वाला रास्ता
घने कोहरे में छिपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मैंने गाड़ी रोकी और ताबीज़ को उठाने के लिए बाहर निकला, लेकिन जब मैंने ताबीज़ को उठाया तो मेरे हाथों में एक जलन होने लगी जो पहले से कहीं ज़्यादा तीव्र थी। मैंने इसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह मेरे हाथों से चिपक गया था। मैं डर से चीख पड़ा, लेकिन तब भी ताबीज़ को छोड़ नहीं पाया। तभी मुझे हवेली की खिड़की पर वही औरत दिखाई दी जिसने मुझे थोड़ी देर पहले अंदर बुलाया था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर वही भयानक मुस्कान थी। उसने मुझसे कहा, तुम इससे भाग नहीं सकते, अब तुम्हारी आत्मा भी इस हवेली का हिस्सा बन चुकी है। उसके शब्दों ने मेरे दिल को जकड़ लिया और मैंने महसूस किया कि अब मेरे ज़िंदगी का अंत निकट आ गया है। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैं धीरे धीरे उस हवेली की ओर बढ़ा और हर कदम के साथ मेरी सांसें थमने लगी। मैंने ताबीज़ को कसकर पकड़ लिया और अपने दिल में एक आखिरी उम्मीद जगाई कि शायद मैं इस श्राप से बच पाऊंगा। जैसे ही मैं हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर वही अंधकार था और वह औरत दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, आओ, अब तुम मेरी आत्मा के साथी बन चुके हो। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के अंदर कदम रखा। ताबीज़ की जलन अब मेरी पूरी आत्मा में फैल गई थी और मैंने महसूस किया कि मेरी चेतना धुंधली होने लगी थी। चारों ओर की आवाज़ें और चीखें मेरे दिमाग में गूंज रही थी और मेरी आंखों के सामने अंधकार छा गया। आखिरकार मैं उस श्रापित हवेली का हिस्सा बन चुका था। मेरी आत्मा उस ताबीज़ के साथ हमेशा के लिए बंध गई थी और मैं अब उस जगह का नया संरक्षक था। अब मैं उसी तरह से उस ताबीज़ का गुलाम बन गया था जिस तरह से वह आदमी और वो औरत बने थे। तब से लेकर आज तक हम एक नए आदमी की तलाश में हैं, क्योंकि हमें आज भी लगता है कि कोई आएगा और हमें इस ताबीज़ से मुक्त करेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो।